बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य ही आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। आज भी आचार्य वाणी के माध्यम से एक पद जिसमें आचार्य चरण अपने भक्तों को समझाते हुए कह रहे हैं, आए संग नहीं नहीं संग गए, मग में भयो मिलाप। आचार्य चरण कह रहे हैं कि जीव जब आता है इस मृत्यु लोक में तो भगवान के धाम से अकेले ही आता है माँ के गर्भ में। फिर जब इस मृत्यु लोक में आकर के जब उसकी उम्र हो जाती है तब उसका शरीर छूटता है, तो जब वो जाता है यहाँ से तो अकेले ही जाता है, किसी के संग में नहीं जाता। तो आचार्य जन यही बातें कह रहे हैं कि जब आते हैं किसी के संग नहीं आते, जब जाते हैं तब किसी के संग नहीं जाते हैं। इस मृत्यु लोक में आकर के ही हमारा सबका मिलाप होता है। ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता है, मेरे पिता हैं। तो कह रहे हैं मग में भयो मिलाप। इस मार्ग में, इस मग में, मग यानी मार्ग होता है, इस मार्ग में, इस बीच में हमारा मिलाप हुआ है। मोह फांस जग बंधी रहो, बिछड़े करते विलाप। आचार्य जन कह रहे हैं कि इस प्रकार से ही संसार के जितने भी लोग हैं, कोई बेटा में, कोई स्त्री में, कोई धन संपत्ति आदि में, इस प्रकार की मोह रूपी फांस में सारा जग बंध गया है, सारा जग बंधा हुआ है इसी मोह रूपी फांस में। जब बिछुड़ते हैं, कोई भी माता पधार जाती है तो बेटा रोता है, उसका पति रोता है। स्त्री पधार जाती है तो वो रोता है, स्त्री के लिए रोता है। पिता पधार जाता है तो पिता के लिए रोता है। इस प्रकार यहाँ जब कोई एक दूसरे का सिर छूटता है तो एक दूसरे के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं। ये आचार्य जन कह रहे हैं कि बिछड़े करते, जब वो बिछड़ते हैं तब विलाप करता है, रोता है। किसके कारण? उस मोह के कारण। यही समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, बिछुरे करते विलाप, मानी सुत पितो पति माता, और ससुर जमाई जुबती, सुहद गुरु शिष्य धन भ्राता। देखो यही बात कह रहे हैं कि जब वो बिछुड़ते हैं तब वे विलाप करते हैं, रोते हैं। कौन कौन? चाहे बेटा हो, पिता हो, पत्नी हो, है ना, माता हो, एक दूसरे के लिए कह रहे, पति हो, सब एक दूसरे के लिए रोते हैं। पति पधार गया तो स्त्री रोएगी, माता पिता पधार गए तब वो स्त्री के सास ससुर लगे तो स्त्री सास ससुर के लिए रोएगी, और बेटा अपने माँ बाप के लिए रोएगा। तो सब इसी प्रकार एक दूसरे के लिए रोते हैं। तो यहाँ आचार्य जन कहते हैं कि ससुर जमाई जुबती, स्त्री, ससुर, जमाई, ये सब एक दूसरे से संबंध मानकर, गुरु और शिष्य की भी यहाँ बात कही, गुरु शिष्य धन भ्राता, गुरु शिष्य सब अपनी संपत्ति और धन आदि के लिए, और एक दूसरे के मोह में बंद कर ये जब शरीर छोड़कर जब जाते हैं तो इसमें मोह पास में बंद करके ही ये सब रोते हैं, विलाप करते हैं। तो आचार्य जन कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए मत रो, इन सब चीज़ों के लिए विलाप मत करो, क्योंकि तुम्हारा विलाप व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि तुम्हारा मार्ग में मिलाप हुआ है, तुम भगवान के यहाँ से आए हो और तुम्हें जाना भी भगवान के यहाँ है। तुम भगवान के आज से नहीं, सनातन से अंश हो। भगवान गीता में कहते हैं, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूते जीव भूत सनातन। प्राणी मात्र मेरा सनातन से अंश है। सनातन कहने का तात्पर्य क्या है ये समझ लो। सनातन का मतलब होता है जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। अभी है, बाद में भी रहेगा और पहले भी था, उसको सनातन बोलते हैं। तो हम उन्हीं परमात्मा के अंश हैं, वहीं से आए हैं और वहीं जाना है। ये मार्ग में हमारा मिलाप हुआ है, ये बिछुड़ गए हम परमात्मा से, और यहाँ आकर के ये माता मेरी, ये बेटी मेरी, बेटा मेरा, धन संपत्ति मेरा, मेरा गुरु, मेरा भाई, मेरा शिष्य, ये फलाना ढिकाना, इन सब चीज़ों में पढ़ करके इस मोह रूपी पास में बंद करके हम यहीं अटक गए, उलझ गए।
तो आचार्य जन करे इस बीच में इस मार्ग में मत उलझो। तुम उन परम पिता प्रभु श्री कुंज बिहारी श्री स्वामी हरदास जी महाराज और उनके उपासना करने के लिए उनके धाम से ही यहाँ आए हो और वहीं जाना है। तो ये इस बीच में मार्ग में जो तुम्हारा मिलाप हुआ, यहाँ मत भटको, यहाँ रो मत, यहाँ इनके लिए एक दूसरे के लिए रो मत। ये सब प्रभु के हैं। यहाँ एक दूसरे की सेवा करो, खूब सेवा करो, सबसे प्रेम करो, ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, आदर सबका करो, सम्मान सबका करो, लेकिन अपने उन परम प्रीतम प्रभु को याद करो। आगे कहेंगे, कह रहे हैं कि निज अनुभव की भूल विभव भगवत बिरमाए। आचार्य चरण कह रहे हैं कि तुम्हारे ये इस प्रकार की निज अनुभव की भूल हो गई। क्या निज अनुभव? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही तुम्हारा सच्चा अनुभव है। मैं उनकी दासी, उनकी सखी हूँ, उन्हीं को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य, यही प्रत्येक प्राणी मात्र का अनुभव है। कैसे अनुभव है? क्योंकि हम आज से नहीं, भगवान के सनातन से अंश है। जब से भगवान है तब से हम हैं। ये मैंने अभी गीता के श्लोक का उदाहरण दिया था, ममे वांसु जीव लोक जीव सनातन है। ये इसी बात पर कह रहे हैं कि उस निज अनुभव की भूल हो गई। तो वो हमारा स्वरूप है, निज स्वरूप है। चाहे आप ज्ञान मार्ग से जाओ, भक्ति मार्ग से जाओ, कर्म मार्ग से जाओ, योग मार्ग से जाओ, तो ज्ञान में आत्मा मानना पड़ता है, भक्ति में स्वयं में भगवान देखना पड़ता है, दूसरे में भगवान, सब में भगवान देखना पड़ता है। ज्ञान में स्वयं में आत्मा, दूसरे में आत्मा, सब में आत्मा। और भक्ति बता दिया, भगवान देखना पड़ता है सब में। और कर्म मार्ग में स्वयं में नष्कर्मता, दूसरे में नष्कर्मता, पूरे विश्व में नष्कर्मता, इस प्रकार से देखना पड़ता है। योग मार्ग में स्वयं में ज्योति दर्शन, दूसरे में ज्योति दर्शन, पूरे विश्व में ज्योति का दर्शन। तो किसी मार्ग से जाओ, तो ये सब अपने अपने मार्ग के अलग अलग अपने अपने अनुभव, लेकिन प्राप्ति एक ही परम प्रभु की होगी। तुम उन्हें जिस भाव से भजते हो, भगवान ने गीता में ये बात भी कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। चाहे आप ज्ञान मार्ग से जाओ, कर्म मार्ग से जाओ, भक्ति मार्ग से जाओ, प्राप्ति उन परम प्रीतम प्रभु की होगी और उन्हें प्राप्त करना है। तो ये कह रहे हैं कि मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की प्राप्ति एक ही होती है। तो उस अपने निज अनुभव की भूल को मिटा दो, उस भूल को मिटा दो, तो तुम्हें वो अनुभव हो जाएगा कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। ये तो हम बीच में आकर के यहाँ भटक गए, मोह पास में बंध गए। विभव भगवत निर्माय, कह कि यहाँ इस धन संपत्ति आदि के वैभव में, भगवत ऋषिकेश जी कह रहे धन संपत्ति, मेरा स्त्री, मेरा धन, मेरा घर बार, मेरी संपत्ति, इस प्रकार के वैभव में तुम निर्माय भूल गए हो उन प्रीतम को। इस वैभव में भूल करके उन परम प्रीतम प्रभु को भूल चुके हो। को हम कहाँ को जात कहाँ ते कह लगिया है, कह रहे कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं और हमें कहाँ को जाना है। इसको तुम भूल ही गए हैं कि तुम प्रभु से आए हो, प्रभु के पास जाना है और प्रभु की भक्ति करना है और प्रभु की सेवा करके उन्हीं को प्राप्त करना है। इस अनुभव को तुम भूल गए हो। तो ये अपने निज अनुभव की भूल बताई। कोई माया नहीं भटका रही है, माया है बीच में, लेकिन वो भी प्रभु की इच्छा से कार्य करते हैं। आप सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करोगे तो माया भी आपका सहयोग करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। तो अपने अनुभव को याद कर लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार मेरा नहीं है। मैं मेरी का त्याग करके, मोह आदि का त्याग करके, भगवान को अपना मान करके सबकी सेवा करते हुए उन परम प्रीतम प्रभु को प्राप्त करना, यही प्राणी मात्र और जीव मात्र का लक्ष्य है। तो आपको ये पद समझ में आ गया होगा। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।